दोस्तों, जरा सोचिए, वो फिल्में और गाने जिन्हें हम मनोरंजन समझकर देखते हैं, अगर वही हमारी पारिवारिक जिंदगी की नींव हिला दे, तो भोजपुरी सिनेमा, जो कभी गांव की मिट्टी की खुशबू था, लोक गीतों की आत्मा था और परिवारों की कहानियों की पहचान था, आज उसी पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या वजह है कि भाई बहन जैसे पवित्र रिश्तों को पर्दे पर मजाक बना दिया जाता है? क्यों भाभी देवर का रिश्ता, जिसे समाज में सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है, बार बार गानों और दृश्यों में फैंटेसी बनाकर परोसा जाता है? और क्यों जीजा साली जैसे रिश्ते को मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता से जोड़ा जाता है? ये महज फिल्मी कहानियां नहीं है, ये वो तीर है जो धीरे धीरे हमारे घर की दीवारों को चीरते जा रहे हैं। आप समझ भी नहीं पाते और रिश्तों की पवित्रता पर चोट हो जाती है। आज का सवाल साफ है, क्या भोजपुरी फिल्म उद्योग अब मनोरंजन का साधन है या फिर हमारी सामाजिक और पारिवारिक संरचना के लिए एक खतरा बन चुका है? सच्चाई जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक बहन जिसकी आंखों में सुरक्षा की चमक होती है क्योंकि उसके जीवन में एक भाई है जो उसके लिए ढाल है, आसरा है और हर मुश्किल में सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन अब कल्पना कीजिए, वही भाई बहन का रिश्ता पर्दे पर हंसी मजाक, गंदे इशारों और छिछोरापन में बदल दिया जाए। गानों के बोल में ऐसी बातें डाली जाए जो कभी भाई बहन के रिश्ते के लिए सोची भी नहीं जा सकती। बार बार जब यही तस्वीर, यही गाने, यही डायलॉग एक नौजवान की आंखों के सामने दोहराए जाते हैं, तो धीरे धीरे उसका दिमाग मानने लगता है कि शायद यही नॉर्मल है, यही मजेदार है और यही है सबसे बड़ा खतरा। क्योंकि जहां पहले भाई अपनी बहन के सम्मान की रक्षा के लिए तलवार उठाता था, वही अब उसी रिश्ते को फिल्मों और गानों में हंसी का चटकारा बना दिया गया है। सोचिए, अगर समाज का युवा वर्ग इस झूठे नॉर्मल को सच मान ले, तो क्या बचेगा भाई बहन के उस रिश्ते की पवित्रता में? लेकिन ये केवल भाई बहन तक सीमित नहीं है। हमारे समाज में भाभी और देवर का रिश्ता हमेशा से सबसे खास, सबसे सम्मानित माना गया है। भाभी घर की लक्ष्मी और देवर छोटे भाई की तरह। ये रिश्ता पवित्रता और विश्वास का प्रतीक है। लेकिन अब जरा गौर कीजिए, उसी रिश्ते को बार बार पर्दे पर फैंटेसी, छेड़छाड़ और डबल मीनिंग गानों का हिस्सा बनाया जा रहा है। कैमरा ऐसे सीन दिखाता है कि मजाक के नाम पर मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ दी जाती है। और ये सब सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं रहता। जब लाखों लोग बार बार यही गाने, यही वीडियो देखते हैं, तो धीरे धीरे उनकी सोच पर असर पड़ता है। जो रिश्ता असल जिंदगी में सबसे पवित्र होना चाहिए, वही उनके दिमाग में मजेदार आकर्षण बन जाता है। सोचिए, जब किसी परिवार में देवर भाभी के रिश्ते को लेकर शंका, ईर्ष्या और अविश्वास की हवा फैलती है, तो उस घर की नींव पर क्या असर पड़ता होगा? एक रिश्ते की गलत तस्वीर पूरे परिवार के विश्वास को हिला सकती है। और यही पैटर्न जीजा और साली के रिश्ते में भी दिखाई देता है। दोस्तों, हमारे समाज में जीजा और साली का रिश्ता हमेशा चुटकुलों और मजाक का हिस्सा तो रहा है, लेकिन असलियत में इस रिश्ते की एक सीमा, एक मर्यादा हमेशा कायम रही है। लेकिन भोजपुरी गानों और फिल्मों ने इस रिश्ते को मजाक और छेड़खानी का स्थायी जरिया बना दिया है। स्टेज पर ठुमके, बोलों में डबल मीनिंग और संवादों में अश्लीलता, सब मिलकर समाज को ये संदेश देते हैं, जीजा साली का रिश्ता तो बस हंसी मजाक और शरारत के लिए है। अब सोचिए, जब ये पैटर्न बार बार लाखों युवा दर्शकों की आंखों के सामने परोसा जाए, तो उनकी सोच पर क्या असर पड़ेगा? धीरे धीरे उनका दिमाग ये मान लेता है कि मर्यादा तोड़ना भी सामान्य है और रिश्तों में छेड़छाड़ कोई बड़ी बात नहीं। असल खतरा यही छुपा है। जब मजाक की आड़ में रिश्तों की पवित्रता पर चोट होती है, तो असली जिंदगी में विश्वास टूटने लगता है, पति पत्नी के बीच शक पैदा होता है, परिवारों में तनाव बढ़ता है और धीरे धीरे वो घर जो हंसी खुशी से भरा होना चाहिए था, अविश्वास और दूरी का अड्डा बन जाता है। दोस्तों, ये याद रखिए, ये गाने और डायलॉग सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रहते, ये हमारे समाज के दिमाग में जगह बना लेते हैं। और जब आने वाली पीढ़ी इन्हें नॉर्मल मान लेती है, तो रिश्तों की नींव ही हिल जाती है। क्या ये सिर्फ मनोरंजन है या रिश्तों का धीमा जहर? दोस्तों, ये सिर्फ पर्दे की कहानी नहीं है, असल दुनिया में भी इसके असर साफ दिखाई देने लगे हैं। आपने हाल ही में देखा होगा, बड़े बड़े कलाकार जिनके गाने लाखों लोग सुनते हैं, स्टेज पर, लाइव शो में, यहाँ तक कि पब्लिक इवेंट्स में भी मर्यादा भूलकर वही बर्ताव करने लगे हैं जो उनके गानों और फिल्मों में दिखाया जाता है। कैमरे के सामने ठुमके और अश्लील हरकतें, लाइव ऑडियंस के बीच रिश्तों पर फप्तियां और दर्शकों की तालियों में छुपा एक खतरनाक संदेश कि ये सब सामान्य है, ये सब स्वीकार्य है। सोचिए, जब पर्दा और हकीकत की सीमा मिट जाए, तो असर कहां तक जाएगा? दर्शक घर लौटकर वही तस्वीर अपने परिवार पर थोपने लगते हैं। पति पत्नी के बीच शक, भाई बहन के बीच झिझक,
और बच्चों के मासूम दिमाग में गलत फहमियों का जहर। ये सिर्फ एक शो नहीं रहता, ये सीधे सीधे घर की चौखट तक पहुंचकर रिश्तों की नींव हिला देता है। दोस्तों, यहाँ सवाल सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री का नहीं है, सवाल है हम अपनी संस्कृति और रिश्तों की मर्यादा कहाँ खोते जा रहे हैं। दोस्तों, मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा सच बताता है, अगर किसी चीज को बार बार देखा या सुना जाए तो हमारा दिमाग धीरे धीरे उसे सामान्य मानने लगता है। इसे कहते हैं सोशल कंडीशनिंग। यानी अगर फिल्मों और गानों में रिश्तों की मर्यादा तोड़ते हुए सीन्स बार बार दिखाई जाए तो दिमाग ये मानने लगता है कि हाँ, यही सही है, यही असली दुनिया है। सोचिए जरा, जब हर दूसरा गाना भाभी देवर या जीजा साली के रिश्ते को छेड़छाड़ और ठुमकों का मंच बना देता है, तो क्या हमारे युवाओं के दिमाग में ये पैटर्न स्थायी नहीं हो जाता? धीरे धीरे ये सिर्फ गाने या सीन नहीं रहते, ये हमारी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। बोलचाल की भाषा बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है, यहाँ तक कि रिश्तों को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। याद रखिए, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये हमारी अगली पीढ़ी के दिमाग में डाला जा रहा प्रोग्रामिंग कोड है, और यही कोड तय करेगा कि कल का समाज कैसा होगा, मर्यादा और संस्कारों वाला या संदेह, अविश्वास और अश्लीलता से भरा हुआ। इसको ऐसा समझिए, रेपिटेशन, नॉर्मलाइजेशन, बिहेवियर चेंज। तो दोस्तों, क्या इसका मतलब यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी तरह खराब हो चुकी है? बिल्कुल नहीं। आज भी कई सच्चे कलाकार और निर्देशक अपनी मेहनत से कोशिश कर रहे हैं कि भोजपुरी सिनेमा को उसकी असली पहचान वापस मिले। वो पहचान जो कभी गांव की मिट्टी की खुशबू से भरी थी, जहां लोकगीतों में मां की लोरी, त्योहारों की रौनक और परिवार की इज्जत झलकती थी। यानी तस्वीर पूरी अंधेरी नहीं है, अभी भी उम्मीद बाकी है, लेकिन असली ताकत कहाँ है? वो है हम दर्शकों के हाथों में, क्योंकि हम जो देखेंगे वही बनेगा। हम जिस कंटेंट को तालियां देंगे, उद्योग उसी दिशा में बढ़ेगा। सोचिए, अगर हम अच्छे गानों, साफ सुथरी कहानियों और मर्यादा वाले कंटेंट को सपोर्ट करें, तो कल का भोजपुरी सिनेमा फिर से वही बन सकता है जिस पर पूरा समाज गर्व कर सके। तो असली फैसला हमें करना है, हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, कैसी कहानियां उनके सामने परोस रहे हैं। यही तय करेगा कि आने वाली पीढ़ी रिश्तों की पवित्रता बचाएगी या उसे हमेशा के लिए खो देगी। आखिरकार बदलाव फिल्मों से नहीं, हमारी पसंद से शुरू होता है। दोस्तों, अगली बार जब आप कोई भोजपुरी गाना या फिल्म देखें तो खुद से बस एक सवाल जरूर पूछिए, क्या ये कंटेंट हमारे रिश्तों की इज्जत कर रहा है या उन्हें मजाक और खिलवाड़ बना रहा है? याद रखिए, मनोरंजन तब तक अच्छा है जब तक वो समाज और परिवार की गरिमा को बनाए रखे, लेकिन अगर वही मनोरंजन हमारे रिश्तों की नींव हिला दे तो हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि ये मुद्दा सिर्फ फिल्मों का नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज का है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सवाल हर घर तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताइए, आपके हिसाब से भोजपुरी सिनेमा में असली सुधार कैसे आ सकता है, क्योंकि आपकी राय कल की दिशा तय कर सकती है। ये वीडियो यही समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल के सभी प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट करें। आगे के वीडियो के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।